हेलो नमस्कार साथियों। आज डेट है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का रिवीजन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मंडे टू सैटरडे जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा 9 अगस्त यानी मंडे के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार के द्वारा पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी पंजाब। जी हाँ, पंजाब सरकार के द्वारा जो है मुख्य रूप से पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के साथ भारत आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी बांग्लादेश। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु नामक योजना शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्य रूप से दलित बंधु नामक योजना को शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी स्वर्ण पदक। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जी ने जो है मुख्य रूप से टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए एडीबी द्वारा $500 मिलियन का ऋण दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान को जो है मुख्य रूप से कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए मुख्य रूप से एडीबी के द्वारा $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम दक्ष पोर्टल को और मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। जी हाँ, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह द्वारा जो है मुख्य रूप से पीएम दक्ष एवं मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्य रूप से 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हमारे देश में किस कंपनी की एक खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी जॉनसन एंड जॉनसन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 3 वर्ष। जी हाँ, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल मुख्य रूप से 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये रही पिक्चर में रेखा शर्मा जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की सबसे पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी इटली। जी हाँ, इटली के द्वारा जो है यह निर्माण किया जा रहा है। अब हम लोग 10 अगस्त यानी ट्यूसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पानी माह नामक अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख के द्वारा जो है मुख्य रूप से पानी माह नामक अभियान शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना प्रतिशत बरकरार रखा गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 4% और 3%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन ने दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी उमैलिंग दर्रा। जी हाँ, उमैलिंग दर्रा में जो है मुख्य रूप से यह सड़क स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है?
जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्य रूप से राम सुभाग सिंह जी को जो है बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी केरल। जी हाँ, ये जो है हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन केरल राज्य में सबसे पहले किया गया है। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है केरल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी आईआईटी मद्रास। जी हाँ, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है मुख्य रूप से ई रिक्शा नामक भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 66%। जी हाँ, 66% की जो है मुख्य रूप से दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को बीसीसीआई के द्वारा कितने लाख रुपये देने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 50 लाख रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी केपी शर्मा ओली। जी हाँ, नेपाल के नए प्रधानमंत्री अब केपी शर्मा ओली जी फिर से बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला हमारा देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कर्नाटक। जी हाँ, हमारा कर्नाटक राज्य ने जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहला लागू करने वाला राज्य बन चुका है। अब हम लोग 11 अगस्त यानी वेडनेसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश सबसे ज़्यादा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के द्वारा जो है मुख्य रूप से टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का सबसे ज़्यादा पदक जीता गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी वंदना कटारिया। जी हाँ, वंदना कटारिया जी को जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईआईटी संस्थान के द्वारा कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित किया गया है। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी आईआईटी जोधपुर। जी हाँ, आईआईटी जोधपुर के द्वारा कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ई नगर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्य रूप से ई नगर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है मुख्य रूप से होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत। जी हाँ, हमारा भारत के द्वारा जो है मुख्य रूप से इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डिप्टी एनएसए स्तर की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कोलंबो। जी हाँ, श्रीलंका के कोलंबो शहर में जो है मुख्य रूप से डिप्टी एनएसए स्तर की पहली बैठक आयोजित की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया है, वह कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अभिनेता।
जी हाँ, अनुपम श्याम जी जो है मुख्य रूप से एक अभिनेता थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी रूस। जी हाँ, इस बार जो है मुख्य रूप से रूस में अंतर्राष्ट्रीय खेल सेना खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी बिरिसा जैन। जी हाँ, बिरिसा जैन जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग 12 अगस्त यानी थर्सडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक जो है मुख्य रूप से दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा UNSC ओपन डिबेट की अध्यक्षता की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत। जी हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से UNSC ओपन डिबेट की अध्यक्षता की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी राजकुमार राव। जी हाँ, राजकुमार राव जी को जो है मुख्य रूप से कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हर हित स्टोर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से हर हित योजना को शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 7 अगस्त। जी हाँ, 7 अगस्त को जो है मुख्य रूप से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए एडीबी ने किस राज्य को 831 करोड़ रुपये ऋण देने की सहमति व्यक्त की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी झारखंड। जी हाँ, हमारा झारखंड को जो है मुख्य रूप से जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए एडीबी द्वारा 831 करोड़ रुपये ऋण देने की सहमति व्यक्त की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत। जी हाँ, भारत के द्वारा भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटकों के लिए ऐप विकसित करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी दिल्ली सरकार। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए ऐप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, महेश राममूर्ति को किस बैंक के द्वारा अपना मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी यस बैंक। जी हाँ, महेश राममूर्ति जी को जो है मुख्य रूप से यस बैंक के द्वारा अपना मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी सुधा मूर्ति। जी हाँ, सुधा मूर्ति जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये रही पिक्चर में सुधा मूर्ति जी। अब हम लोग 13 अगस्त यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब 2021 किसे मिला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। जी हाँ, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को जो है मुख्य रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी किरेन रिजिजू। जी हाँ, किरेन रिजिजू जो है मुख्य रूप से संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। तो ये रहे पिक्चर में किरेन रिजिजू जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने हेतु किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जी को जो है मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने हेतु जो है इस खिलाड़ी को चुना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ईरान के उप राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मोहम्मद मोकबर। जी हाँ, मोहम्मद मोकबर जी को जो है मुख्य रूप से ईरान के नए उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बन गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी यान डूडा। जी हाँ, यान डूडा जी जो है मुख्य रूप से फिडे विश्व कप 2021 के विजेता बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य के द्वारा 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड के द्वारा जो है मुख्य रूप से वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी सिंगापुर। सिंगापुर जो है मुख्य रूप से हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों से जुर्माना लगाने का फैसला किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी 1 अक्टूबर 2021। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2021 से जो है मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों से जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ इज फाइनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अनुराधा रॉय। जी हाँ, अनुराधा रॉय जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग 14 अगस्त यानी सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी डीआरडीओ। जी हाँ, डीआरडीओ को द्वारा जो है मुख्य रूप से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की ओर से 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी राजकुमार रंजन सिंह। जी हाँ, इसकी अध्यक्षता जो है मुख्य रूप से राजकुमार रंजन सिंह जी के द्वारा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य
बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में जो है मुख्य रूप से 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कमलेश कुमार पंत। जी हाँ, कमलेश कुमार पंत जी जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी इंदौर। जी हाँ, इंदौर को देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख के द्वारा जो है मुख्य रूप से पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किया जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।